ओके सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपका पिछला वीडियो का दूसरा पार्ट है ये, जो कि मीन का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने सीख लिया था कि सिर्फ एक्स वाले क्वेश्चंस आए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक्स एफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि क्लास एंड एफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसका एक अलग से पार्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, इस कारण से मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। जब भी क्लास एंड एफ गिवन हो, अच्छा जब एक्स गिवन होता था तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता था मीन का? सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, जब एक्स और एफ गिवन होता था तो हमारा फॉर्मूला बनता था सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, दैट इज इसको हम बोलते थे एन। ठीक है, और जब क्लास एफ बनेगा तो भी इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, दैट इज एन। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा। ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये डायरेक्ट मेथड के हैं। ये वीडियो में हम दोनों मेथड से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई कि डायरेक्ट मेथड से हमको अगर क्वेश्चन को करना है, डायरेक्ट मेथड, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब एन बोलते हैं, कितने लोग हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्स बार, अच्छा जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, एफ एक्स का टोटल मांग रहा है बट हमारे पास एक्स तो है ही नहीं है, तो एक्स कहाँ से लाएंगे? एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, फोकस कर लीजिएगा। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, और जब भी हमारे पास क्लास होते हैं तो क्लास के थ्रू हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्स को निकालने का ट्राई करते हैं। मिड वैल्यू मतलब 0 से 10 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, बीच का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 2, तो मिड वैल्यू निकल जाता है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, इसको करेंगे तो 15, इसको करेंगे तो 25, इधर आएगा हमारा 35, इधर हमारा 45 एंड 55। आई होप कि x कैसे निकलता है वो आपको क्लियर हुआ। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से चलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूं, उसके बाद तो आप बनाना शुरू कर सकते हो, बट धीरे धीरे सीखेंगे। अब बढ़ते हैं। सर मेरा फॉर्मूला बोल रहा था कि मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, अच्छा सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो एक कॉलम हमको एफ एक्स का भी बनाना पड़ेगा, है ना। एफ एक्स का कॉलम बनेगा तभी तो हमारे को टोटल मिलेगा। कर लेते हैं 25, 90, 200, 140, 90, 55। इसको ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। किस तरीके से मैंने किया उस पर फोकस कर लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला की तरफ। ये हमसे मांग रहा है कि भाई सिग्मा एफ एक्स दो, मतलब एफ एक्स का टोटल दो, इसको टोटल करेंगे आएगा हमारा 600, यहाँ लिख लेंगे हम 600 डिवाइड बाई, नीचे क्या बोल रहा है भाई, सिग्मा एफ चाहिए, एफ का कॉलम ये रहा सिग्मा एफ, इसको टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 26। इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, कर लेते हैं 23.076 ऐसा कुछ आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मेथड क्लियर करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड हम करेंगे कैसे। अगर हमारे को क्वेश्चन ये देता है तो सबसे पहले क्लास से हम x बना लेंगे, और एफ एक्स आ गया तो पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल पुरानी तरह से क्वेश्चन बन गया। एफ एक्स का टोटल निकालेंगे, एफ का टोटल निकालेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें पूरा बेसिक्स बताया गया है, उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि शॉर्टकट मेथड का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ओके, सो बच्चों ध्यान देंगे, अभी हमने डायरेक्ट मेथड क्लियर कर लिया है, और अब हम सीखेंगे कि अगर सेम क्वेश्चन गिवन हो और हमको शॉर्टकट मेथड से करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो शॉर्टकट मेथड तो सबसे पहले आपको एक कंपल्सन ला देता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, डी, है ना। वो x को d बनाना चाहता है, वो x को नहीं देखना चाहता। अच्छा, तो यहाँ पे तो एक चीज का कंपलसरी कर लीजिए कि शॉर्टकट मेथड में आपको किस चीज पे ध्यान देना है, d पे। और ये बोलता है कि भाई d आएगा कहाँ से, तो d आएगा x के थ्रू। हम x की वैल्यूज को ही क्या कन्वर्ट कर देते हैं, d में। ध्यान देंगे यहाँ पे
चलिए यहाँ पे फोकस करेंगे, मतलब मेरे को अगर डी बनाना है तो डी बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की, और एक्स होता है मिड वैल्यू। मैं अब भी डिस्कस किया था एक्स का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। सेम कॉन्सेप्ट, इसको मैं बताने में टाइम नहीं लगाऊंगा। रीजन इज कि मैं पिछले डायरेक्ट मेथड में मैं आपको क्लियर कराया है ना, 45 55 है ना, मिड वैल्यू आ गया हमारा, एक्स आ गया। शॉर्टकट मेथड क्या बोल रहा था भाई, मेरे को क्या चाहिए, डी। तो डी कैसे लाएं, एक्स को हम बनाएंगे डी, इसको मिटा लेता हूं। एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डी, और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अजम्पशन। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस अजम्पशन। ओके, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस अजम्पशन। हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया कि सबसे छोटा वैल्यू अज्यूम करने का। सबसे छोटा वैल्यू, माइनस प्लस का टेंशन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ए का वैल्यू क्या है, 5। हमने अजम्पशन क्या अज्यूम कर लिया भाई, 5 रखेंगे हम। तो x माइनस अजम्पशन दैट इज 5 माइनस 5 क्या हो गया सर, 0। 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, 45 माइनस 5 40 एंड 55 माइनस 5 50। देख लेंगे ध्यान से। x माइनस अजम्पशन हमने किया तो हमारे वैल्यूज ये सारे आए। कई जगह ऐसा होता है कि भाई डी बनाते टाइम पे x माइनस अजम्पशन और डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं, c, है ना। कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, जब स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा x माइनस अजम्पशन डिवाइड बाई क्या करते हैं, c। तो डिवाइड बाई c भी करने में हमको टेंशन नहीं है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, c को भी अज्यूम करना ही रहता है। जैसे a को आपने अज्यूम किया, सेम गोज विथ c को भी अज्यूम करना। और c क्यों बनाते हैं, ताकि ये सारे वैल्यूज थोड़ा और छोटे हो जाए। तो क्या मैं ये सबको 10 से डिवाइड दे दूँ, 10 से डिवाइड दे देंगे तो और वैल्यू छोटा हो जाएगा, या 5 से डिवाइड दे दीजिए, आपकी मर्जी, इस पे कोई भी रोक टोक नहीं है। बट फार्मूला बनाते टाइम पे फिर ये चीज का ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मीन का फार्मूला शॉर्टकट मेथड से बन रहा था सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ बराबर। अब यहां पे हमने x को कन्वर्ट किया था d में, तो हमने क्या किया था, x माइनस अजम्पशन लिया था। तो हमको जो चीज वहां हम माइनस किए उसको मेरे फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आगे आते हैं, डिवाइड में अगर आप c लेंगे तो आपको फॉर्मूले के अंदर यहां मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, c। अदरवाइज आप फॉर्मूले में अगर डिवाइड बाई c नहीं ले रहे हैं तो यहां आपको मल्टीप्लाई c करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज कि हमने c कोई वैल्यू ले लिया। कुछ क्वेश्चंस में आते हैं कि भाई कर दिया हमने, ठीक है, तो हमने c का वैल्यू ले लिया 10। यहां लिख देता हूं मैं, अजम्पशन लिया था मैंने 5 और c का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, 10। सारे नंबर्स को छोटा करने के लिए मेरे को 10 से डिवाइड दे दूंगा, टेंशन नहीं है। 0 डिवाइड बाई 10 बताइए कितना आएगा, 0। 10 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा सर, 1। 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 2। इसको करेंगे डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा, 3। 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 50 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यहां तक लॉजिक क्लियर है। अब बढ़ेंगे फॉर्मूले की तरफ। अब यहां डिवाइड में c लिया है तो मेरे को इनटू c यहां पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहां आ जाते हैं अजम्पशन। अजम्पशन क्या था सर हमारा, 5 लिख देंगे। एकदम कॉन्सेप्चुअल रह के सोचेंगे, बिल्कुल भी घाई करने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बोल रहा है सिग्मा एफ डी। अच्छा, तो एक कॉलम चाहिए मुझे एफ डी का, एफ डी का मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, उसका टोटल मांग रहा है मेरा फॉर्मूला एफ डी, दैट इज एफ इंटू डी। 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। देख लीजिए ध्यान से, मैंने एफ डी कैसे निकाला है ना, एफ इंटू डी कर दिया। जो भी डी का वैल्यूएशन आया था उसको मैंने नोट डाउन कर दिया। देख लीजिए ध्यान से, फिर इसको टोटल करेंगे, एफ डी का टोटल करके हम यहां लाके रखेंगे। मैं टोटल कर रहा हूं, 22 34 42 और 47 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, 26 इंटू में सी हमने क्या लिया था सर, 10 लिया था। सी हमारे ऊपर था, कोई हमारे पे जोर जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। यहां पे करते हैं 5 प्लस, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 470 डिवाइड बाई 26। 47 इंटू 10 कर दिया, 470 डिवाइड बाई 26। यहां पे ध्यान दे लेंगे,
5 प्लस, ये प्लस वाले कॉन्सेप्ट को है ना खींचते जाने का, पहले पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो, उसके बाद प्लस वाला कॉन्सेप्ट करने का। इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड आएगा 18.076 ऐसा कुछ आएगा, है ना। आंसर करोगे तो आपका आएगा 23.076। ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, ये हमारा टोटल शॉर्टकट मेथड है। ध्यान दे लीजिए सर, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फोकस करके कर लीजिए आप। यहीं से आगे बढ़ते हैं और एक चीज को फोकस करते हैं कि सर अगर हमने डिवाइड बाई सी नहीं लिया होता, तो अगर यहाँ डिवाइड बाई सी नहीं लिया होता तो यहाँ इंटू सी हट जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ डिवाइड से सी हटाऊंगा तो वहाँ से इंटू सी हट जाएगा मेरे फॉर्मूले से, है ना, इंटू सी हट जाएगा। देखिए मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। मैं सी को हटा रहा हूँ, हर जगह से सी को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए, सी को हटा देंगे तो सिर्फ हमारा x माइनस अजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट रह जाएगा, है ना, डी बनाने के लिए। देख लीजिए तो एफ डी का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने डी में क्या लिया है, सिर्फ x माइनस अजम्पशन। ओके, तो f इंटू डी करेंगे तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर, 0। 10 6 जा 60, 160, 120, 80 एंड 50। इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 470, है ना। टोटल कर लीजिएगा, इसका टोटल आएगा 470। अजम्पशन क्या था सर, 5 प्लस सिग्मा एफ डी का टोटल क्या है सर, 470 डिवाइड बाई सिग्मा एफ क्या है हमारे पास 26। करेंगे 5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 18.076। आंसर आ जाएगा 23.076। मैच कर लीजिए एक बार, सेम चीज, बस सी यहां लाएंगे, डी को निकालते टाइम पे आप अगर आप डिवाइड में सी ला रहे हैं तो फॉर्मूले में आपको इंटू सी ऐड करना रहेगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर आपसे बोलूं एक्स वाले क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड विद शॉर्टकट मेथड, एक्सएफ वाले क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, और क्लास एफ वाले क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा अलग टाइप के बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेस देन, मोर देन। कई क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टाइप में होते हैं, उसको अपने को एक्सक्लूसिव में ले जाके सॉल्यूशन करना रहता है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। पहले ये पूरा ध्यान दे लीजिए, आप पूरा फोकस कर लीजिए।